हेलो स्टूडेंट्स, हम बढ़ाते हैं हमारे कंपनीज अकाउंट्स को थोड़ा और आगे। इसका एक बेसिक लेक्चर यानी कि इसके सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपनी अकाउंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर जो कंपनी अकाउंट का और हमारी अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर केवल मैंने यही बताया था कि कंपनीज एक्ट क्या होता है और इसके ऊपर कंपनी की जो अकाउंटिंग है उसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है। तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है और ये कब से अप्लाई हुआ है, ये 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई हुआ है। थोड़ा सा बस इसके बारे में बेसिक बताया था, बाकी मेन सिलेबस के बारे में बताया था, सीबीएसई और आरबीएसई के सिलेबस के बारे में। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में बोला था शुरू करने में, इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में, एंटर होने में इस चैप्टर के अंदर समय लगेगा। उसके बाद ये चैप्टर भी लंबा हो जाएगा और ये वीडियोस जो अभी 20-25 मिनट के आ रहे हैं ना, ये 1 घंटे में बदल जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे ना आपको, समझ गए ना। हाँ जी, तो इसीलिए आप लोग अभी थोड़ा पेशेंस रखें और जो मैं करा रहा हूँ उसको मेरे साथ साथ बिंदास करते जाए। तो देखिए, सबसे पहले अपन कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, इसके ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट। देखो, एक्ट होता है ना, जैसे ये एक्ट 2013, तो एक्ट और 2013 के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा किसी भी एक्ट के बाद में कॉमा लगता है, फिर ये रहता है। ठीक है, यानी कि कंपनी अधिनियम, अधिनियम के बाद कॉमा, फिर 2013। तो ये है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या इसका मीन्स देख लेते हैं। तो मीनिंग जो है इसकी वो बता देता हूँ मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। देखिए, इधर आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें अपनी, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपको क्या कराना है और कैसे कराना है। तो देखिए, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। इंग्लिश में आपको इनमें से काफ़ी वर्ड्स है जो आने चाहिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। तो देखिए, अ कंपनी मीन्स, एक कंपनी का मीन्स क्या होता है? कंपनी एक ऐसी कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। एक बार किसी स्टूडेंट का मेरे को याद आ गया, कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, इसलिए मैं बड़ा लिख देता हूँ। अ कंपनी मीन्स, कंपनी incorporated and registered under कंपनीज एक्ट। अब देखो, कंपनीज एक्ट लिखूंगा ना, इसके बाद क्या लगाऊंगा? कोमा, 2013 और अर्लियर any other companies act। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा हिंदी में भी लिख देता है, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। पहले हिंदी में लिख देते इसको। देखो, कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, कोमा के बाद 2013 या इससे पहले किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मानित या पंजीकृत हो, सम्मानित व पंजीकृत हो। ठीक है, लिख दिया। आइए अब समझते हैं। ये बोल रहे हैं कंपनी किसको बोलेंगे, तो सिंपल बताऊं आपको, इसको पढ़े बिना कंपनी कौन होती है, या मतलब किसे कंपनी बोलेंगे और किसे कंपनी नहीं बोलेंगे। तो कंपनी वो है
जो कंपनियों के लिए कानून बना हुआ ना, कौन सा अभी, कंपनी अधिनियम 2013 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनियों के लिए जो लॉ बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस एक्ट के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कंपनी है। जैसे अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कैसे कराओगे, जीएसटी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, समझ गए ना। तो वैसे के वैसे अगर कंपनी किसको बोलेंगे, कंपनी वो होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो, कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ हो, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कानून लगता है ना उसके अंदर अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कंपनी होती है। ऐसा बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ हो वो कंपनी है। और क्या, अच्छा 2013 तो अभी आया है, कि कब आया है, अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2014 यानी कि 1 अप्रैल 2014 से तो अप्लाई हुआ है, यानी कि 6-7 साल ही हुए हैं। क्या इससे पहले कंपनियां नहीं थी, सारी कंपनियां अभी बनी है? नहीं, इससे पहले भी कंपनीज थी। तो क्या अब वो कंपनी नहीं है? क्यों, वो तो कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे पहले जो एक्ट था कौन सा था, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, कंपनीज एक्ट 1956। तो उसके अंदर भी तो कई सारी कंपनियां बनी हुई होगी, क्या वो कंपनियां नहीं होगी? वो भी होगी। तो वही तो लिखा हुआ इधर, ये देखिए, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। एक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो इनकॉर्पोरेटेड हो यानी कि शामिल हो, एंड रजिस्टर्ड यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। कहाँ हुआ हो, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ हो तो भी वो कंपनी है, और अर्लियर एनी अदर कंपनीज एक्ट, अगर इससे पहले भी 2013 से पहले जो भी कंपनी एक्ट लगता था उसके अंदर कोई कंपनी बनी हुई है तो वो भी कंपनी है। तो इसका मतलब 2013 के अंदर जो कंपनी बनी हुई है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है वो भी कंपनी है, और जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 से पहले किसी एक्ट जैसे 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी क्या है, कंपनी है। बस यही था। तो देखिए, कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम, इससे पहले का कंपनी अधिनियम कौन सा था, 1956, ठीक है। तो 1956 के अंदर क्या हो, अंतर्गत समामेलित, मतलब उसमें शामिल हो, वो समामेलित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, या पंजीकृत हो, पंजीकृत को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड। आ गया समझ में, ओके, नोट कर सकते हैं आप लोग। मैं इसको हटा रहा हूं और इसके बाद में बता रहा हूं आगे आपको फीचर्स ऑफ कंपनी, एक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा जो मैंने आज पढ़ाया ना आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूं, ठीक है ना, है ना। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम जो एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे, अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में ऊपर सर्च बॉक्स आएगा, उसमें लिखिए कॉमर्स वाले गुरुजी, जो हमारे चैनल का नाम है ना वही लिखना है। जैसे आप लिखेंगे ना हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर जो भी नोट्स वगैरह है ना वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। अभी तो कम मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपन करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इसमें पहला फीचर है इसका बॉडी कॉर्पोरेट। पहला फीचर क्या है इसका, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब मैं अभी बता देता हूँ आपको। कंपनी के फीचर पढ़ रहे हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया एनफोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी कंपनी जो होती है ना उसकी बॉडी जो है ना वो लॉ से बनी होती है, यानी कि पेपर वर्क होता है, ये सब किसी एक्ट के अंदर बनी हुई होती है, ये कानून के द्वारा बनाई गई है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखिए, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। जैसे प्रकृति ने इंसानों को बनाया तो हम आर्टिफिशियल थोड़ी हैं, हम नेचुरल हैं। लेकिन कंपनी को क्या प्रकृति ने बनाया?
समझे आप? वापस बोल रहा हूं, जैसे इंसानों को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है हमको, तो हम नेचुरल हैं। लेकिन कंपनी को क्या भगवान ने बनाया है? क्या हमने बनाया है? ह्यूमंस बीइंग ने बनाया है, उसको इंसानों ने बनाया है, इसलिए वो कैसा है? आर्टिफिशियल है। जैसे आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है, वैसे वैसे कंपनी भी एक पेपर में होती है, आर्टिफिशियल वर्क होता है ना, इंटेंजिबल होती है वो। इसीलिए ये किस बॉडी कॉर्पोरेट जो है, इस पूरी इस कंपनी को तैयार जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इन्फोर्स बाय लॉ, इसके ऊपर कानून लागू होता है। ओके, ठीक है। फिर देखिए सेकंड है सेपरेट एंटिटी। देखिए सेपरेट एंटिटी होती है ना, कंपनी जो होती है उसके अंदर मेंबर होते हैं, है ना, जो उस कंपनी को चलाते हैं। तो कंपनी का अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट, पृथक अस्तित्व होता है उसका, हिंदी में बोलते हैं उसको, सेपरेट होती है। मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, क्योंकि मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा चलती रहती है ना। कंपनी खुद एक अपना खुद का उसका अस्तित्व होता है ना। कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर अलग होते हैं, दोनों का अलग सेपरेट एंटिटी होती है, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। और कुछ भी चीजें जो कंपनी के अंदर होती है, जो भी बिजनेस होता है, वो कंपनी के खुद के नाम से होता है, ना कि मेंबर्स के नाम से। ओके, मेंबर क्या होते हैं? यानी कि मेंबर उसके सदस्य, ठीक है, जिसको शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। कंपनी के जो मेंबर होते हैं ना, कंपनी के मेंबर यानी कि शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं उसको, शेयर होल्डर्स, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना। इन मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है ना। जो इन्होंने पैसा लगाया होता है ना किसी कंपनी के अंदर, बस वहां तक ही इनकी लायबिलिटी होती है। किसी वजह से अगर कंपनी डूब जाती है तो कंपनी से जो मांगने वाले हैं वो पैसा कंपनी से मांगेंगे, उनके मेंबर से नहीं मांग सकते, ठीक है। उनकी मेंबर की पर्सनल एसेट से पैसा नहीं ले सकते। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर्स की, है ना। फिर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चेंज इन मेंबरशिप। आपको पता है कंपनी की उम्र कितनी होती है? 500 साल, 1000 साल। ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है ना, बहुत लंबी उम्र होती है। तो क्या मेंबर इतने जिएंगे? नहीं, मेंबर इसके चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मेंबर्स के पास होते हैं शेयर्स। तो वो शेयर बेच के अब जैसे मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है तो मैं उस कंपनी का मेंबर हूं, और जब मैं शेयर किसी और को बेच दूंगा तो मैं मेंबर हट जाऊंगा, वो मेंबर बन जाएगा। तो चेंज इन मेंबरशिप, तो इसके मेंबर चेंज होते रहते हैं लेकिन कंपनी हमेशा बनी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कंपनी का। फिर एक कॉमन सील। इसका मतलब होता है कंपनी सारे जो भी बिजनेस करती है ना, जो भी बिजनेस करती है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, है ना, कंपनी को कई सारे पेपर पे साइन करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट पे। तो वो कंपनी खुद तो, अब कोई इंसान तो है नहीं जो जाके साइन करेगी, तो वहां पर कंपनी की सील लगती है, स्टाम्प लगता है ना, सील लगाई जाती है, ठप्पा लगाया जाता है कंपनी के नाम का। तो कंपनी जो है उसके पास एक सील होती है, जहां जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी ने सील लग गई कंपनी की, इसका मतलब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर कंपनी ने सील नहीं लगाई वहां तो कंपनी की फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो कंपनी की खुद की एक क्या होती है? सील होती है। फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं ना उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये केवल पब्लिक कंपनी के केस में होता है। आगे कंपनीज के टाइप आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में होता है, तो कंपनी के जो शेयर है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। अगर किसी कंपनी, पब्लिक कंपनी के मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, जैसे रिलायंस के पड़े हैं मेरे पास शेयर, तो मैं चाहूँ तो उसको बेच सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स। और फिर है सू। ये क्या है सर? सू क्या बोल रहे हो? सू और टू बी सूड, ठीक है, बी सूड। सर ये क्या है? सूड। सू का मतलब होता है मुकदमा। क्या होता है? मुकदमा, केस। एक कंपनी चाहे तो किसी
पर भी जिसने उसके साथ कोई फ्रॉड किया या गलत किया तो कंपनी उस सामने वाले पर अपने नाम से, कंपनी खुद के नाम से उसके ऊपर मुकदमा सू केस चला सकती है। और किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया तो वो व्यक्ति, वो इंसान या दूसरी कंपनी या कोई बिजनेस या गवर्नमेंट कंपनी पर भी केस चला सकता है। तो सू और बी सूड मुकदमा चला सकते हैं, कंपनी मुकदमा कर सकती है, सामने वाला भी व्यक्ति कंपनी पे मुकदमा कर सकता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या लेके आऊंगा? टाइप्स ऑफ कंपनी। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा जो है डेटा है उसके अंदर जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी थोड़ा कम करेंगे। क्यों कम कर रहे हैं अभी पढ़ाई सर? अभी भी 1 घंटा पढ़ा दो ना? नहीं, अभी क्या है, कम पढ़ने की 2-3 वजह है। एक, चैप्टर नया है, दूसरा अभी थ्योरी है। तो थ्योरी को क्या है, ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो मिक्स हो जाएगी। तो अभी जो पढ़ाया ना वो आप समझ लीजिए, अपनी बुक में से इसको रीड कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने आज पढ़ाया ना आपको वहाँ मैं भेज दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट तो भेज ही सकता हूँ ना जहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया है। ओके, समझ गए? तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम आपको और करना है। क्या काम करना है? इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करे बिना नहीं जाना है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने जने देखते हैं और लाइक तो इतने आते ही नहीं, तो लाइक करें ना आप। ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं लेकिन और ज़्यादा आना चाहिए। कोई भी वीडियो अगर पूरा देखा आपने, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया है ना। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो से कुछ मिला है तो यहाँ पर भी दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ना आप लोग। ओके, अच्छा, इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में जब प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी तब ये वीडियो का जो टाइम पीरियड है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।